अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही क्यूट सा गेट टुगेदर जो कि मेरी फ्रेंड ने रखा था अक्टूबर के स्टार्टिंग में, और ये बहुत ही अच्छा दिन था। हम सारी दोस्तें मिली थी। इनमें से एक मेरी फ्रेंड यहाँ पर मिसिंग है, जिसको हम याद भी काफ़ी कर रहे थे, लेकिन बाकी हम लोगों का ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था। अच्छा, ये वन डिश नहीं थी। मेरी फ्रेंड ने कहा था कि बस आप लोग आ जाओ और सारी चीज़ें मेरी तरफ से होंगी, तो सारा खाना बहुत ज़्यादा यमी था और हमारा टाइम जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा गुजरा। मेरी फ्रेंड ने बनाई हुई थी बिरयानी, साथ में पास्ता और सैलेड वगैरह, जिसका कॉम्बो बहुत ही मज़े का था। और अब आई है असल चीज़ जो कि उसने बनाई हुई थी, और हम सबको ही उसके हाथ का केक बहुत पसंद है और वो बहुत मज़े मज़े के केक्स बनाती है। तो यहाँ पर भी उसने आई थिंक ये कोकोनट वनीला केक है, मुझे अब इसका नाम नहीं याद, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यमी था। और साथ में और भी 2 मीठे की डिशेस थी, जो कि एक मैं लेकर गई हुई थी और एक हमारी और जो आ रही थी गेस्ट वो लेकर आई थी। पर सबसे पहले हम लोगों ने केक ही काटा था। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातें की और चाय पी और इन्जॉय किया। इस तरह हमारा ये वाला दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था। और हम यहीं पर अपने नेक्स्ट गेट टुगेदर की भी बातें कर रहे थे कि हमने कहाँ रखना है, किसके घर रखना है और किसकी बारी है गेट टुगेदर रखने की। तो ये जो इतने ब्यूटीफुल से फूल हैं, ये मैंने लिए थे अपनी मम्मा के लिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना हो तो आप लोग क्या देते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड गए थे अक्टूबर फेस्ट में, और ये जर्मनी में हर साल लगता है। और मेरे ख्याल से कि इस बारे में तकरीबन सबको ही पता है, और जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि नवंबर के लास्ट वीक से लेके अक्टूबर के मिड तक या पहले हफ्ते तक यहाँ पर अक्टूबर फेस्ट लगता है। और इसकी काफ़ी लंबी सारी हिस्ट्री है, जो कि मैं फिर कभी व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम झूला लेते हैं, जो कि दिखने में बड़ा इजी लग रहा था। लेकिन हम जब बैठे तो बस इतनी ही मैं व्लॉग कर सकी, क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा था ये हमें खुद भी नहीं पता था। क्योंकि जितना तेज़ ये इस वक्त चल रहा था, बाहर से दिखने में इतना लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने एंजॉय किया। इसके साथ ही मैं पिछली व्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि पाकिस्तान से मेरे कज़न्स आए थे और हमने उनके साथ किसी जगह जाने का प्लान अभी तक नहीं बनाया था। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसने सोचा कि क्यों ना हम लोग सारे मिलके कहीं बाहर घूमने जाएं, जो कि बहुत ही अच्छा आइडिया था। लेकिन ये आइडिया पूरा करने के लिए हमें हमारे दोनों भाई अवेलेबल चाहिए थे। तो फिर हमने उनसे बात की, और जब वो दोनों अवेलेबल थे इजीली, तो हम लोगों ने फिर ये प्लान रख लिया। और इस दिन भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट डेज़ में से एक है, बहुत ही यादगार दिन है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग गए थे वूपरटाल की एक पहले भी व्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जहाँ पर है उल्टी ट्रेन, जिसको हम अपसाइड डाउन ट्रेन भी कह सकते हैं, जो कि एक बहुत ही एडवेंचरस चीज़ है। लेकिन मेरे जो भाई हैं वो कह रहे थे कि हम एक ही चीज़ देखने के लिए क्यों जाएं, वहीं उसी सिटी में हम देख लेते हैं, कोई और भी चीज़ देखने वाली है तो हम वो भी विजिट कर लेंगे। तो वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा और बड़ा जू था। अगर आप कोई ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिली यानी बड़े और बच्चे एक साथ जा सकें, तो ये जगह बेस्ट है आप लोगों के लिए। और ये बहुत ही मज़ेदार सा जू था, यानी कि इसमें इतने क्यूट क्यूट जानवर भी थे और बड़े ख़तरनाक जानवर भी थे। हम लोगों ने सब चीज़ें जो हैं वो विज़िट की और हमें बहुत मज़ा आया। आगे आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और इसकी टिकट के प्राइस भी मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, ताकि अगर आप लोगों ने विज़िट करना है तो आप लोग कर सके। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिनको इंटरेस्ट है जानवरों में, उनके लिए तो बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के जानवर हैं, उनकी हिस्ट्री है और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। इससे पहले मैं एक व्लॉग में आपके साथ सी लाइफ शेयर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर भी उन्होंने एक हिस्सा बनाया हुआ था जो कि सी लाइफ का था। इसको देख के बस हैरत ही हो रही थी कि ये इतना प्यारा, अगर मतलब आर्टिफिशियल ही था एक तरह से बना सकते हैं, तो जो रियल है वो कितना ही खूबसूरत होगा।
आई डोंट नो आप लोग रिलेट करते हैं या नहीं, बट नेचर की चीज़ें देखने में एक अजीब सा सुकून है जो कि देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने का भी दिल चाहता है कि हम लोग इतनी प्यारी दुनिया में हैं और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, मतलब देखने के लिए भी और वैसे भी। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह आउटडोर था ज़ू, उसी तरह एक इंडोर भी बनाया हुआ था जहाँ पर थोड़े से जो ख़तरनाक जानवर हैं वो रखे हुए थे। तो फिर हम लोग इंडोर आ गए थे और वहाँ पर ये स्नैक्स वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो कि यहाँ पर रखी हुई थी, जिनकी हिस्ट्री भी साथ मेंशन की हुई थी, जिनको देखकर काफ़ी जो है वो मतलब पता लग रहा था कि अच्छा ये वाले जानवर भी होते हैं। वैसे ये बात है कि अगर आप अकेले जाएंगे तो शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें विज़िट करने में कोई ना कोई साथ ज़रूर होना चाहिए। और जब हमारे कज़न साथ में होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बस उस वक्त हम लोग, चाहे हमें ये ज़ू मिले ना मिले या कोई और छोटी सी चीज़ ही क्यों ना मिल जाए विज़िट करने के लिए, तो हम कज़न्स जो हैं वो उसको मेमोरेबल और फ़न वाला बना देते हैं। और मुझे लगता है कज़न्स की बात ही ये है, आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आप जहाँ भी जाओ उनके साथ आपको मज़ा ही आए, और ऐसा ही था बिल्कुल। इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम चलते हैं, जो कि अपसाइड डाउन ट्रेन थी। और मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ बिल्कुल पीछे बैठूँ, पर यहाँ पर कोई और फैमिली पहले से बैठ चुकी थी जाके। तो जो पीछे से नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और बहुत हसीन नज़ारा था। और यहाँ पर फिर हम एक और जगह पर आ गए थे जहाँ पर यहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा था और बड़े मज़े की चीज़ें थी, बहुत एक्टिव सिटी था ये। उसके बाद एक और चीज़ का हमने प्लान रखा हुआ था, जो था ड्यूसलडॉर्फ में हमें सनसेट देखना था, पर सन साहब जो हैं वो हमारे आने से पहले ही सेट हो चुके थे, क्योंकि 7:20 या आई थिंक इतना ही टाइम था और उस हिसाब से हम लोगों को थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आके सनसेट नहीं देख सके थे। लेकिन उसके बाद के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना अच्छा दिन स्पेंड करने के बाद फाइनली हमारा टाइम आ गया था कि अब हम अपने अपने घरों को जाते, और ये दिन बहुत ही अच्छा रहा। होपफुली आपको व्लॉग देखकर मज़ा आया हो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।